हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकल चरण का मतदान आज राज्य में स्थापित 20,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मामूली झड़पों की घटनाओं को छोड़कर काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और समाज के सभी वर्गों के मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े देखे गए। बुजुर्ग मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी के साथ 100 वर्ष से अधिक आयु के कई लोग उत्साह के साथ चुनावी उत्सव में भाग लेते देखे गए। कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 101 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। शाम 7 बजे तक मतदान केंद्रों पर 61.19% मतदान दर्ज किया गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा में मतदान केंद्रों पर 64.8% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के साथ निर्वाचन सदन से चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखी। आयोग के निर्देशानुसार मतदान कार्यवाही पर सख्त और निरंतर निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की गई थी। क्षेत्र की निगरानी और निरंतर प्रतिक्रिया के लिए आयोग द्वारा 97 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए चुनाव आयोग के लगातार प्रयासों के कारण चुनावों की घोषणा के बाद से हरियाणा में 75.72 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। 2019 में इसी आंकड़े 19.03 करोड़ रुपये थे, जो जब्ती में 4 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सभी जिलों और समूहों में जब्ती की गई है, जिसमें 31.5 करोड़ रुपये नकद, 16.6 करोड़ रुपये की शराब और 11.13 करोड़ रुपये की दवाएं शामिल हैं। अंबाला 11.82 करोड़ रुपये, फरीदाबाद 10.07 करोड़ रुपये और गुरुग्राम 9.94 करोड़ रुपये जब्ती के मामले में शीर्ष 3 जिले रहे। सख्त निगरानी के लिए 12 इस बड़ी ई को व्यय संवेदनशील के रूप में पहचाना गया। निगरानी के लिए 391 स्टैटिक सर्विलांस टीमें और 453 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात की गईं। राज्य की सीमाओं पर 133 चेक पॉइंट, नाके और राज्य के भीतर 140 चेक पॉइंट के साथ सतर्कता भी बरती गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई, जबकि मतपत्र की पूरी गोपनीयता बनाए रखी गई। 2468 दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के 8,907 मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाया। उम्मीदवारों के लिए सुविधा ऐप ने विभिन्न प्रचार आवश्यकताओं जैसे कि मैदान और मीटिंग हॉल की बुकिंग, रैलियों के लिए अनुमति, लाउडस्पीकर का उपयोग आदि के लिए अनुमति मांगने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर चुनाव प्रचार में क्रांति ला दी है। विवेकाधिकार को खत्म करने पर जोर देते हुए पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर सुविधा पोर्टल के माध्यम से 8,300 से अधिक अनुमतियां दी गईं। चुनावों को अधिक सहभागी बनाने और चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने में नागरिकों को शामिल करने के लिए सी विजिल ऐप मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है, ताकि गुमनाम और सुरक्षित तरीके से चुनावी गड़बड़ियों को अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। हरियाणा में चुनावों की घोषणा के बाद से 29,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 99% शिकायतों का समाधान किया गया। सबसे अधिक शिकायतें फरीदाबाद में प्राप्त हुईं, उसके बाद सिरसा और रोहतक का स्थान रहा। मतदान के अनुभव को सुखद और यादगार बनाने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता के तहत सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, बिजली, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, पर्याप्त आश्रय, हेल्प डेस्क जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गईं।
ज़रूरतमंदों को व्हीलचेयर और स्वयंसेवी सहायता प्रदान की गई। युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 114 मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया गया। लैंगिक समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में 115 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया, जबकि 87 का प्रबंधन दिव्यांगों द्वारा किया गया। मतदान दिवस से पहले व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधियों ने लोकतांत्रिक उत्सव को बढ़ावा दिया। स्थानीय विषयों और तत्वों का उपयोग विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति और प्रतीक और स्वदेशी खेल गतिविधियों के साथ साथ पौधारोपण अभियान, पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में किया गया ताकि मतदान के दिन युवाओं में मतदान के प्रति उत्साह को और अधिक बढ़ाया जा सके। शाम 7 बजे तक 61.19% के अंतिम मतदाता मतदान के आंकड़े आरओ द्वारा मतदान ऐप पर इस बड़ी ई के अनुसार अपडेट किए जाते रहेंगे। जब भी मतदान दल औपचारिक रूप से मतदान बंद करेंगे और भौगोलिक लॉजिस्टिक स्थितियों के आधार पर मतदान केंद्रों से लौटेंगे और वैधानिक कागजात की जांच और पुनर्मतदान पर विचार करेंगे। यदि कोई हो, हितधारकों की सुविधा के लिए आयोग आज रात 2345 बजे अंतिम मतदाता मतदान के आंकड़ों के साथ एक और प्रेस नोट भी जारी करेगा।